हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल रद्द। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो सलार का बाप होता है जब वो आउट ऑफ कंट्री से बिना बताए घर वापस आ जाता है तो सभी देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि साहब किस तरह घर वापस आ गया। लेकिन जो सलार के सौतेले माँ बाप होते हैं जब वो सलार के बाप को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने बिना बताए हमें यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैं ये चाहता था कि आप हमें बता कर आते, हम आपका एक अच्छे से इस्तकबाल करते और एहतमाम करते। लेकिन जो सलार का बाप होता है वो इनसे कहता है कि तुम लोगों ने तो फिर इस सलार की शादी मुझसे बताए बिना कर दी है, आखिर तुम लोगों को भी चाहिए था मुझे बताना। लेकिन जो इसके बाप होता है सौतेला वो से कहता है कि ये सब कुछ सलार की अपनी पसंद थी और इसकी कहने पर ही हमने ये फैसला किया, हमने इसके कहने से ये फैसला खुद कैसे कर सकते हैं, इसकी अपनी मर्जी थी। लेकिन जब उसका बाप उसकी तरफ देखता है तो सलार इस बात पर काफ़ी खामोश तो रहता है, लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं देता कि आखिर वो इनको क्या जवाब दे सके। क्या इन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा मेरे से किया या फिर जान छुड़वाने के लिए। लेकिन जो सलार होता है वो ईमान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार तो करता है, लेकिन उसके साथ शादी भी करना चाहता है। लेकिन जो ईमान होती है वो ज़ैन को बहुत पसंद करती है और इसी के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन सलार के बारे में अभी इसका इस तरह का कोई माइंड तो नहीं होता और ना ही वो उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन जो सलार होता है वो काफ़ी परेशान होता है इस बारे में। लेकिन जो उसकी सौतेली माँ होती है वो सलार से कहती है कि जैसा तुमने आज हमारी हाँ में हाँ मिलाई है, इसी तरह पूरे अगले हफ्ते तुम इसमें हमारी हाँ मिलाना। लेकिन सलार जब कहता है कि जी अम्मी, लेकिन वो कहती है कि मेरी बात याद रखो, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, बल्कि ना तुम्हारी कभी माँ हो सकती हूँ। लेकिन जो सलार होता है जब वो ईमान के बाप से मिलता है और वो कहता है कि आनंद साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात सबसे छुपानी होगी कि वो 90 लाख की डिमांड हो, ये सब कुछ मुझे चाहिए कि आप सब कुछ ये बता दें सबको। लेकिन जो ईमान का बाप होता है वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार तो करता है, लेकिन उसकी खुशियों के लिए हर एक चीज़ को दांव पर रखना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी के घर को बसा सके। लेकिन ईमान को जब इस बारे में पता चलता है कि ज़ैन की माँ ने यह डिमांड की है तो वो काफ़ी परेशान होती है और बहुत ही इस बात को लेकर सोचती है। लेकिन जब सलार ईमान के बाप से मिलता है और उसे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, हो सकता है अगर मेरी वजह से आपकी कुछ परेशानी ख़त्म होती है तो मुझे बताएं, मैं आपकी इस परेशानी को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन ईमान का बाप जो होता है वो इस बात से इनकार कर देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ईमान का बाप घर में ये सारी बातें करता है तो सभी ये फैसला करते हैं कि हम घर पे को भेज देंगे। लेकिन जो ईमान का बाप होता है वो ये पूछता है कि अगर घर को भेज दे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे। लेकिन ईमान की बड़ी बहन का शोर से कहता है कि आप हमारे साथ रहेंगे और आपने कहाँ पे रहना है। मगर लेकिन जो ज़ैन होता है वो अपनी माँ से जब कहता है कि कंपनी वालों ने मुझे नोटिस जारी कर दिया कि वो 2 माह के बाद मुझे कंपनी से फारिग करने वाले हैं, तो ज़ैन की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम कंपनी वालों से कोई रिक्वेस्ट करो, हो सकता है कि वो तुम्हें दोबारा कंपनी में रख ले, लेकिन ये हमारे लिए तुम्हारी नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सलार का बाप अपने बेटे से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं है, लेकिन वो वक्त मुझे काफ़ी याद आता है जब उसकी मौत हुई है। लेकिन सलार अपनी माँ की जब मौत की बातें सुनता है तो बड़ा परेशान होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है और ये सोचता है कि काश मैं उस वक्त उनके पास होता और अपना दीदार उनको करवाता और उनका खुद करता, लेकिन ये मेरे नसीब में ही नहीं था।